अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं SIS सिस्टम के हवाले से। और एक दोस्त ने यूट्यूब वीडियो में भी कमेंट किया है कि माजिद भाई SIS सिस्टम में जो है मेरा नाम आ गया है। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। और वो रोमानिया में उसके फिंगर हुए थे, बायोमेट्रिक हुए थे। और SIS सिस्टम का काम है क्या, वो करता क्या है यूरोप में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा नाम SIS सिस्टम में आ गया है तो उसको नाम को कैसे हटा सकते हैं, SIS सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो SIS सिस्टम जो है वो है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं और काम करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी कंसर्न अथॉरिटी, पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, अगर वो लोग आपको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो है आपके बायोमेट्रिक ले लेते हैं, तो वो एक SIS सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यूरोप के अंदर, जो कि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर आपका नाम डाल दिया जाता है। अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं और आप यहाँ पे आने के बाद फाइल लॉक कर देते हैं और फाइल लॉक करने के बाद किसी और कंट्री में आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, वो काम के दौरान हो या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के दौरान हो, वो आपका रिकॉर्ड अगर वो SIS सिस्टम पे डाल देते हैं। वैसे ही अगर आप पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आप लीगली किसी भी कंट्री में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, हत्ता कि आपको पुर्तगाल की कोई कंपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे और फिर उसके बाद आप दूसरे कंट्री में काम करें। वो तभी होता है जब आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड होता है। स्टार्ट में अगर आपने यहाँ पे फाइल लॉक करी, लॉक करने के बाद आप जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, किसी भी कंट्री में XYZ में चले जाते हैं, काम के दौरान या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के दौरान अगर आपका कोई भी कंसर्न इदारा, जो कि पुलिस हो या कोई और इदारा हो, अगर वो आपका बायोमेट्रिक ले लेता है, वो आपका सारा डेटा जो है SIS सिस्टम यानी कि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं। SIS जो है वो इंटरनल बेस्ड डेटा सिस्टम है जो कि तमाम शेंजन स्टेट का है और जितने भी शेंजन ममालिक हैं वो इस सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं किसी भी किस्म का डेटा देखने के लिए। SIS सिस्टम के अंदर कुछ अलर्ट होते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि कौन कौन से अलर्ट होते हैं, किस किस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें वो लोग जिन जिन लोगों के अलर्ट डालते हैं और बाकी शेंजन कंट्रीज जो हैं वो एक्सेस कर लेती हैं देखने के लिए कि इन लोगों पे या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो कुछ सबसे पहले जो नॉर्मली आप लोग मुझसे सवाल करते हैं और जैसे इस भाई ने बताया कि भाई रोमानिया के अंदर मेरे बायोमेट्रिक हुए थे, तो सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है, अगर आप लोग कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग में पकड़े जाते हैं और आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं या आप किसी भी अनदर कंट्री में इलीगली काम करते हुए पकड़े जाते हैं, अगर आपके पास काम की परमिशन नहीं है तो वो आपका रिकॉर्ड SIS सिस्टम में डाल देते हैं। इसके अलावा वो लोग जो मिसिंग पर्सन होते हैं, किसी भी शेंजन स्टेट के अंदर मिसिंग पर्सन है तो उसकी मालूमात के लिए कि भाई वो मिसिंग पर्सन है, उसका डेटा जो है इस सिस्टम में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो लोग इलीगल होते हैं, मतलब जो क्राइम में मुब्तला होते हैं, जो इनका किसी भी कंट्री में, जर्मनी हो या फ्रांस हो, हुकूमत को या पुलिस के इदारे को किसी को भी मतलूब होते हैं, उसका सिस्टम में SIS सिस्टम में डाल दिया जाता है। और सबसे एंड में मैं आप लोगों को बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह कोई भी शख्स जो है वो मतलूब है किसी भी क्राइम की एक्टिविटी में, तो हत्ता कि उस बंदे का रिकॉर्ड भी इस सिस्टम में डाल दिया जाता है कि किसी भी शेंजन स्टेट में अगर ये बंदा जो है तो वहां का मुल्क जो है उसके डेटा पे एक्सेस कर सकता है। कुछ दोस्त पूछते हैं कि भाई हमारा नाम जो है इस SIS सिस्टम में है या नहीं है। तो जो भी दोस्त ऐसी बात कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले खुद ही पता होना चाहिए कि उनका बायोमेट्रिक कौन से कंट्री में, किस टाइम, किस सिचुएशन में हुआ था। तो आप मालूमात करने के लिए जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में आपका जो है बायोमेट्रिक हुआ है, आप लोग बेहतर जानते हैं। अगर किसी का फ्रांस में हुआ है, डेनमार्क में हुआ है, किसी भी कंट्री में हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं ये पता करने के लिए कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो वाकई होने के बाद जो SIS सिस्टम में डाला गया या नहीं डाला गया। तो आप कंसर्न जो भी इदारा जो आपका बायोमेट्रिक लेता है, पुलिस का इदारा है, जो भी है, आप उसको मेल लिख के आप पता कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर जवाब देंगे कि आपका नाम जो है उस SIS सिस्टम में उन्होंने डाला है या नहीं डाला। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपका नाम SIS सिस्टम में है और आप समझते हैं कि आपका नाम जो है गलत डाला गया है
शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, SIS सिस्टम में, तो आप उनको रिक्वेस्ट करके वो नाम हटवा भी सकते हैं। ये यूरोपियन लॉ है और आपका राइट है। अगर आपका नाम किसी भी ऐसे सिस्टम में डाल दिया गया है तो आप उस पर अपील करके, रिक्वेस्ट करके अपना नाम हटा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 19, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। आर्टिकल 19 जो है एक यूरोपियन लॉ है। इस लॉ के तहत कोई भी शेंजन स्टेट जहां पे आपका बायोमेट्रिक लिया गया होगा, काम करते हुए लिया गया हो या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग पे लिया गया हो, तो वही कंट्री एलिजिबल है आपका डेटा SIS सिस्टम, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिमूव करने के लिए या चेंज करने के लिए। इस तरह नहीं है कि आपके बायोमेट्रिक फ्रांस में काम करते हुए थे और आपके या बायोमेट्रिक जो है नॉर्वे बॉर्डर पे हुए थे और आप रह रहे हैं पुर्तगाल में और आप पुर्तगाल में बैठे बैठे तमाम जो अपना रिकॉर्ड है वो रिमूव करवा सकते हैं। इस तरह नहीं है, इसका एक प्रोसेस है। आप यह खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपका नाम SIS सिस्टम में है, वरना आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा और लॉयर के थ्रू आप उसी कंट्री में जो है अपना डेटा रिमूव करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पुर्तगाल में बैठे बैठे दूसरे कंट्री का नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 19 के अंदर एक लॉ है कि वही कंट्री करेगा जिसने आपका अलर्ट जारी किया है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। SIS सिस्टम का जानना आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दोस्त अगर पुर्तगाल पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद जो है उसका SIS सिस्टम के अंदर नाम है, 2 साल वो पुर्तगाल में रगड़ा खा लेता है। रगड़ा खाने के बाद जब वो बायोमेट्रिक देने जाता है और उसको पता चलता है मेरा नाम तो भाई SIS सिस्टम में, तो अब मैं क्या करूं। तो आप लोग जितने भी दोस्त हैं वो ये सबको पता होता है कि मेरे कौन से कंट्री में, कहाँ पे, किस जगह पे बायोमेट्रिक हुए थे। आप उधर कंसर्न इदारा जो भी है जिसने आपका बायोमेट्रिक लिए हैं उनको रिटर्न में या ईमेल के तौर पे आप उनसे पूछें कि उन्होंने जो आपका बायोमेट्रिक लिया है वो उन्होंने शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला है या नहीं डाला। अगर आपका उन्होंने शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड डाल दिया और आप पुर्तगाल में बायोमेट्रिक देने जाते हैं तो मेरे दोस्तों फिर आप लोगों को वहाँ से SIS सिस्टम से अपना जो रिकॉर्ड है वो रिमूव करवाना पड़ेगा। उसके लिए फिर एंड टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं SIS सिस्टम के हवाले से। होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। आप लोग अगर आपका बायोमेट्रिक लिया गया है और नाम आ गया है तो आप लोग वो रिमूव भी करवा सकते हैं। आप लोग पहले पता करें कि आपका कौन सी कंट्री में बायोमेट्रिक हुआ था, उन्होंने आपका SIS सिस्टम में नाम डाला है या नहीं डाला। अगर डाला है तो आप उन्हें खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप लॉयर हायर करें और उसके थ्रू आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आपका जो रिकॉर्ड है वो चेंज करा जाए या उसको रिमूव करा जाए। जिस कंट्री में हुए हैं सिर्फ वही कर सकेगा। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर जो है मैं ज़रूर आप लोगों को रहनुमाई देने की कोशिश करूँगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।